तू लोग के पास करम पूजा के पूर्व संध्या पर अपग्रेडेड हाई स्कूल सिवधरा में कर्मा पूजा का आयोजन किया गया है। गाना गाने वाली कौन है? गाना गाने वाली कौन और है? जिसका गाना गाने वाली आज कौन सी? पान का काम कर रहे हैं श्री यहाँ नरेंद्र पर सर। बगल में। तो अभी मैं जो गांव में मनाया जाता है उस तरह से हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये विद्यालय परिवार है इसलिए पेड़ की डाली को काट करके डाला जाता है, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग पेड़ को बचाने का संदेश भी दे रहे हैं। इसलिए हमारे पास ये डब्बा में, गमला में ये करम का पौधा है और इस बार प्रकृति ने स्वयं हमें डब्बा में ही करम राजा को दे दिया। इसे हमने किसी ने लगाया नहीं, अपने आप उग गया। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। तो इस करम राजा की हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं हमारे परिवार के खुशहाली के लिए। हम सभी किसान भाई हैं, किसान परिवार से आते हैं। किसान की समृद्धि और ये जो फसल की समृद्धि के लिए हम ये पूजा करते हैं। करम राजा से हम इनसे कामना करते हैं। सबसे पहले मैं हमारे कन्याओं को करम गीत गाने के लिए आमंत्रित करते हैं। हे चाला आयो एकसानिन रादियो निगान बेदा बोलदा मायो गो निगान बेदा बोलदा सीरा सीता कादम आयो निगानम बेदागे निन आयो एक सन राधी आयो गो निगान बेदा बोलदाम बाराय बारायो एरा तो बनवा खद्दर एका से राधम आयो एरा तो एका से राधम आयो। अब मैं करम त्योहार पर मैं प्रकाश डालने जा रहा हूं। सबसे पहले करम और करमा पर्व का जो रीति रिवाज है उनको दोहराते हुए करम की कहानी कथा मैं सुनाने जा रहा हूं। और कई कथाएं हैं, उनको मैं नहीं कहूंगा। उनमें से दूसरी कथा को मैं बतलाने जा रहा हूं, वो है उरांव। यहाँ पर उरांव बच्चे बच्चियां बहुत सारे लोग हैं, उनकी कथा है। उनका कहना है कि इतिहास इसमें हिस्ट्री में है, इंडियन हिस्ट्री में उसमें कहता है कि उनका मूल निवास स्थान रोहतासगढ़ है। तो रोहतासगढ़ बिहार राज्य में पड़ता है, अभी भी है। वो पहाड़ी के ऊपर, जिस प्रकार नेत्राट है वैसे वो ऊंचाई पर है। मैं भी गया था 2017 में, तो ऊपर मैं गया, चढ़ते चढ़ते थक गए थे। उस जगह पर वही है, मूल जगह है उरांव का। लेकिन हम जानते हैं कि कई राजाओं का आक्रमण हुआ हमारे देशों में, यहाँ तक अंग्रेज लास्ट शासक बने। तो मुगल शासकों ने ये उरांव राजाओं को वहां से खदेड़ डाला। और कैसे हारे थे वो समाज, आज वो गलती आज भी हम कर रहे हैं समाज के लोग। एक त्योहार था, लोग खा पी करके झूम रहे थे, नशा पान करके, जो समाज आज हम लोग हमारे यहाँ भी होते रहता है। और वो लोग झूम रहे थे और उसी दिन मुगल शासकों ने क्या किया, आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया तो पुरुष तो सारे के सारे नशे में थे, क्या लड़ पाएंगे? नहीं। और इसी वजह से वो हार गए। और महिलाएं चालाक थी, तो नशा पान नहीं की हुई थी, वो देख रहे थे, तो डर के मारे छुप गई यहाँ वहां। उसके बाद फिर उनको क्या सूझा कि नहीं, अब हम लोग फिर से लड़ाई लड़ेंगे और फिर से हम अपना जो किला है उसको हम वापस ले लेंगे, जगह को, जन्मभूमि को। महिलाएं क्या करती, पुरुष वेश पहन ली, लोग कुर्ता धोती, जो भी पुरुष परिधान, जो भी ड्रेस पहनते हैं उसको पहन लिए और पुनः वो लोग हथियार लेकर के लड़ने चले गए। इस बार क्या हुआ कि भारी संख्या में गई और मुगल शासक सोचे कि अरे बाप रे, इतनी भीड़ में, भारी संख्या में सैनिक। फिर वे क्या हुए, इस बार महिलाओं ने उनको पराजित कर दिया। लेकिन पराजित करके जब लौट रही थी, खदेड़ दिए दूर तक मुगल शासकों को। उसके बाद महिलाएं फिर नदी, वहां पर नदी है पहाड़ के नीचे, मैं गया भी हूं। महिलाओं का एक चेहरा धोने का तरीका है, आप लोग को बता सकते हैं कैसा धोते हैं चेहरा? यदि महिलाएं पुरुष नदी में चल गए
तो चेहरा कैसे धोएंगे महिलाएं, कैसे धोती हैं? मैं बतला देता हूँ। महिलाएं जो हैं दोनों हाथ से पानी लेती हैं, अंजलि से हाथ पानी लेती हैं और क्या करती हैं? चेहरे पर छिटती हैं ना, उसके बाद में धोती हैं। और पुरुष क्या करते हैं? एक हाथ से लेते हैं। गलत कह रहा हूँ? नहीं। तो एक जो ग्वाला था वहां पर देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। क्यों? क्योंकि वो इसलिए हंस रहा था कि आदिवासी उरांव महिलाओं ने मुगल शासकों को दूर तक खदेड़ दिया और उनको पता ही नहीं चला कि वो पुरुष नहीं बल्कि महिलाएं थी। तो वो लोग, मुगल शासकों ने पूछा, सैनिकों ने पूछा, आप हंस क्यों रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि आप महिलाओं से हारे हैं, पुरुषों से नहीं। तो कैसे पता? वो देखिए, अभी भी देखिए महिलाएं कैसे चेहरा धो रही है। बोले कि हाँ। फिर पूरा उन्होंने आक्रमण किया। तब महिलाएं तो महिलाएं थी, क्या पुरुषों की तरह लड़ पाएंगी? नहीं। आज भले ही लड़ सकती हैं यदि अगर हमारे पास आधुनिक हथियार रहे तो। फिर उस समय हार गई और इधर उधर छुपने लगी। और वो छुपते छुपते मुगल शासक से बचने के लिए संयोगवश करम की डाली के नीचे ही छुप गई थी और उनको देख नहीं पाई। और उसी के यादगारी में उरांव जनजाति लोग करम की पूजा करते हैं। उनकी मैं बारे में कह रहा हूँ, अलग अन्य जाति के बारे में नहीं कह रहा हूँ। उरांव जाति लोग इसी की याद में करम पूजा करते हैं कि करम भगवान, करम देवता, आपने हम लोगों को उन शासकों से, उन सैनिकों से बचाया था। वही प्रथा चलते आई उरांव समाज में। और उनका मूल स्थान रोहतासगढ़ है और भाग करके छत्तीसगढ़, इधर झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा तक चले गए हैं, मध्य प्रदेश उधर तक। और मैं आशा करता हूं कि ये कहानी सबों को समझ में आ गई होगी। और मैं आप सबों को विद्यालय के आज पाहन होने के नाते आप सबों को करम पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और खुशहाली आप सबों को मिले, मैं यही कामना करता हूँ। गाना गाते रहेंगे और जिनके पास फूल है, हम आदर में 3 बार बोलेंगे बरसों बरसों। आप क्या करेंगे? करम राजा की आदर में पुष्प अर्पित करेंगे। बरसों बरसों, बरसों बरसों, बरसों बरसों। करम करम कैले गे आयो, करम करम कैले गे आयो, करम के दिना चलिया वही, करम के दिना चलिया। सतो भैया सत करम गाड़े, सतो भैया सत करम गाड़े, सातो गोतनी सेवा कर, सातो गोतनी सेवा कर। सतो भैया सत करम गाड़े, सतो भैया सत करम गाड़े, सातो गोतनी सेवा कर, सातो गोतनी सेवा कर।
हमारे बीच में जो है मनोज सर हैं उपस्थित, वो बताएंगे। सबसे पहले हम उनसे पूछना चाह रहे हैं कि सर, करम पूजा पे आप बच्चों के लिए थोड़ा कुछ प्रकाश डालिए कि करम पूजा क्यों मनाया जाता है, इन लोगों को बताया जाए, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है। प्यारे बच्चों, आज कल करम का त्यौहार है। अब आज विद्यालय में हम लोग कर्म त्यौहार के पूर्व में जो है सो अपना त्यौहार मनाने जा रहे हैं। तो करम पूजा, जैसा कि हम लोग सुन रहे हैं, करम का मतलब कर्म। हाँ, करम त्यौहार जो है सो प्रकृति का त्यौहार है, प्रकृति की पूजा है। और ये जो है सो भादो महीना के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन मनाया जाता है। और इस त्यौहार के पीछे जो है कुछ कथा भी है, लेकिन असल बात यह है कि आषाढ़ और सावन 2 महीना कस करके कर्म करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, मेहनत करते हैं, और परिश्रम के फलस्वरूप जो है सब खेतों में फसल अभी लहलहा रहे हैं, अभी फुला रहे हैं, गदरा गया है, पकने वाला है। तो दरअसल ये जो कर्मा के त्यौहार है मनाया जाता है इसी खुशी में कि कड़ी मेहनत करने के बाद जो है सो फसल जो खेतों में लहलहा रहा है, जिनकी कृपा से उन्हीं को जो है सो करम त्यौहार के दिन पूजा किया जाता है, उनको श्रद्धा किया जाता है, उनको अर्पण किया जाता है। किसके कृपा से? प्रकृति की कृपा से। और प्रकृति कौन है? माँ है। और हम लोग क्या करते हैं? कर्म है। तो हमारा कर्म और प्रकृति की कृपा से जो है सो फसल लहलहा रहा है, और अभी हमारे घर में आने वाला है। उसी खुशी में, उसी श्रद्धा में, उसी भक्ति में इसको जो है सो समर्पित करते हैं। यही है कर्म त्यौहार के पीछे उद्देश्य।